हे भगवान, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े घर में रहूंगी। बॉस, मेहनत करने के लिए शुक्रिया, आपने तो सपना पूरा कर दिया मेरा। कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। चीजों को इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अपनी जगह पर रखना है। कॉल पर बात करने का शो 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी घटिया म्यूजिक मत बजाना, मुझे वो पसंद नहीं है। मेरी इजाजत के बिना कोई भी ऐसी वैसी चीज मत खरीदना। अपना खुद का सामान इस्तेमाल करने के बाद कहीं और रखना। बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद वहाँ किसी भी तरह का निशान मत छोड़कर जाना। यहाँ काम करने वाले लोगों से ज्यादा बातचीत मत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कंपनी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ रहती हो। समझ गई? हो गया आपका? मुझे कहाँ सोना है? यहाँ नीचे। मैं जाकर देखती हूँ। आपने लिफ्ट के बारे में क्यों नहीं बताया? ओह माय गॉड, ये कमरा है मेरा। मैं कभी इतने बड़े कमरे में नहीं रही। तुम ज्यादा खुश मत हो। तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितना मैं तुम्हारे काम से खुश रहूंगा। इस फ्लोर का बाथरूम सोना रूम में है। क्या सच में मुझे सोना रूम मिला है? सोना रूम मेरा है। एक्सरसाइज करने के बाद मैं सोना रूम जाऊंगा और फिर मैं बाथरूम जाऊंगा और मेरे इस्तेमाल करने के बाद तुम यूज कर सकती हो। बाथरूम जाने के लिए कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ मैं। मेरे घर में हर एक इंसान और चीजों की अपनी एक कीमत और एक अपना मतलब होता है। क्या तुम जानती हो कि आखिर तुम्हारी कीमत क्या है? आपको प्रोटेक्ट करना। और हाँ, खुद को चोट मत लगने देना। जाओ, सो जाओ। ये क्या कर रही हो? अगर ये करते हुए तुम्हें चोट लग गई तो? मैं समझ गई, ध्यान रखूंगी मैं। आपके लिए ब्रेकफास्ट बना है। मिलेट खाऊंगी। मैंने बताया था ना, बिना मेरे परमिशन के कुछ भी इस्तेमाल करना मना है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ एग रोल रखे हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। लॉयर्स आओ, हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाएगा। बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता। मुझे लगता है कि ये कम हेल्दी और हाइजीनिक है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब छोटी थी पिताजी का ख्याल रखती थी। मैंने घर के सारे काम किए हुए हैं। तो फिर अगर आप मुझे काम करने से मना करेंगे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ये कॉल उठाना होगा।
ओहो बेचारा। मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। बताओ आसानी से प्यार छोड़ने का तरीका। ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मत जाओ। ये मेरे लिए कितना सिंपल है। मत जाओ प्लीज मत जाओ। कैसी? ये मेरे लिए बहुत ही रुक जाओ। सिंपल है। प्लीज मुझे बताओ, प्लीज बताओ। ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। हाँ मेरे लिए कैसी? अभी भी आसान है गुड बाय कहना। हाँ ये मैं ही हूँ। बहुत आसान है तुम्हारे लिए। तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ मैं नहीं पहुँच सकती हूँ। नहीं पहुँच सकती। ऐसी जगह पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। क्या गाना बंद करोगी? लेकिन क्यों? बेसुरा है। आपको पसंद नहीं है? मैं कोई और गाना गाती हूँ। मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। रैप, फोक सॉन्ग, इंग्लिश, चाइनीज और जापानीज, कोरियन, सब कुछ। आज संडे है पता है, और मुझे सोना पसंद है। ठीक है जाओ मेरे प्यारे बच्चे। रुक जाओ कैसे? क्या कर रहे हो? तुम्हारा मुंह बंद कर रहा हूँ। रुक जाओ। नहीं। कैसी भागो मत। नहीं। ये करके मैं आराम से सो सकता हूँ। रुक जाओ। नहीं प्लीज रुक जाओ। ऑक्टोपस ट्रैवल एजेंसी के प्यारे दोस्तों, मुझे फॉलो कीजिए। सामने खड़ी बस हमारी ही है। प्लीज एक एक करके अंदर जाइए। अपनी सीट ढूंढ लीजिए। एक एक करके प्लीज। गुड मॉर्निंग मिस्टर। गुड मॉर्निंग। सब लोग अपनी सीट ढूंढकर बैठ जाइए। पहले तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैं हूँ आपकी गाइड। मेरा नाम लिन वेन है। आप मुझे लिन बुला सकते हैं। अच्छा लगा आपने हमारे ऑक्टोपस ट्रैवल एजेंसी के एक दिन के टूर में हिस्सा लिया। यहाँ 2 दोस्त अभी तक नहीं आए हैं, तो हम उनका इंतजार करेंगे। ओह, आज बहुत गर्मी है। थोड़ी गर्मी तो है। थैंक यू सर, इसकी कोई जरूरत अरे नहीं ऐसे थी। कैसे? गर्मी इतनी जो है। क्या हम बात कर सकते हैं? सर आप अपनी जगह पर बैठिए। सर बात ये है, हम कुछ मिनटों में निकलेंगे। प्लीज आराम से बैठिए और अपनी सीट बेल्ट बांध 2 लीजिए। लोग आ रहे हैं, तब तक हम बात कर सकते हैं। प्लीज मुझे हवा मारिए। आप नहीं मारोगे तो मैं मार देता हूँ। ये हवा कैसी नहीं आ रही, बदतमीजी क्या मैं है? मार रहा हूँ? और क्या जोर कर से रहे हो? मारो। छोड़ो छोड़ो, जाने दो। लाओ इधर। क्या जमाना है।
अपनी सीट बेल्ट पहनो। हाँ। सुनो, तुम पीछे होकर बैठ जाओ। सुबह से काफी बेहतर है। मुक्का मारा है जैसा नहीं लग रहा। सच में। कैसे? तुम कितनी बड़ी जीनियस हो। बॉडीगार्ड ने बॉस को मुक्का मारा, ऐसा पहली बार किसी ने किया होगा। क्योंकि तुमने मेरा फायदा उठाया। मैंने तुम्हारा फायदा उठाया? वो तुम हो जो मेरा फायदा उठा रही हो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कैसी? आपको भूख लगी, मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। मैं डिनर नहीं करता हूँ। बिजी दिन के बाद डिनर करना बहुत जरूरी होता है। नए तरीके का फ्राइड राइस, साथ में रिब सूप है, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट डिश। जबकि ये बचे हुए खाने से बना है। मैंने हैम, एग्स, मटर और क्रैब सॉस इस्तेमाल किया है। ट्राई करके देखो। कैसा है? ये बस एक फ्राइड राइस है। क्या मतलब है तुम्हारा कि ये बस फ्राइड राइस है? इसे कहते हैं घर खुशियों से भर जाना। तुमने क्या कहा? मुझे अचानक से दर्द हो रहा है। अच्छा नहीं है क्या?
ये बस नॉर्मल फ्राइड राइस नहीं है, देखो इसे कहते हैं घर खुशियों से भरा। जब भी तुम अपनी मॉम को याद करते हो, तुम्हारे दिल में आखिर किस तरह का इमोशन महसूस होता है? तुम्हें खुशी महसूस होती है या फिर गम? क्या परेशानी है? मुझे खुशी और दुख महसूस क्यों हो रहा है? वो भी सिर्फ फ्राइड राइस खाने की वजह से। ये सब इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं? ये बहुत ही टेस्टी है। मिस्टर शो, मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे यूज करने दीजिए। मैंने कहा था ना, सोना के बाद पहले मैं बाथरूम यूज करूंगा और फिर तुम्हारी बारी है। मैं रुक नहीं सकती हूँ, प्लीज मिस्टर नहीं, शो। नहीं, ये क्या कर रही जाइए है? प्लीज। अरे रुक जाओ। सॉरी मिस्टर शो, मैं साफ करके रखूंगी। मिस्टर शू, सुबह जो हुआ उसके लिए आप गुस्सा नहीं हो ना? एक्चुअली मैं वैसा नहीं चाहती थी। मिस्टर शू, मुझे लगता है एक्चुअली हाल ही में ऐसा लगने लगा है कि आप... जैसे कि? तो हाल ही में मुझे ऐसा लगने लगा है। कैसा लगने लगा है? लगता है कि... नहीं पता कि क्या कहना है तो तुम चुप रहो। अपने इमोशंस चेहरे पर मत दिखाओ। मिस्टर शो, मैं अब और रुक नहीं अगर सकती चुप नहीं रह सकती तो बताओ, जबकि तुम बेवकूफ हो। भूलो मत कि तुम्हारे पास एक स्मार्ट बॉस है। खुद को तो देखो जरा। बोलो, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो, इतना दुखी होकर क्यों कहते हो? बताओ मुझे। क्या कहूँ? बताओ कि क्या मदद करूं। जाने दीजिए, भूल जाइए। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझे पागल समझेंगे। तुम नहीं हो। ठीक है, अब जब पागल समझते ही हैं। वो क्या है कि हाल ही में मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अपने इमोशंस महसूस नहीं कर रही हूँ। कभी कभी अचानक से रोना आ जाता है, दुखी हो जाती हूँ, दिल टूटने लगता है, अचानक रोना आ जाता है। प्लीज मुझे बताइए, क्या मेरे आसपास कोई बुरी आत्मा मंडरा रही है क्या? एक नंबर की पागल है। अरे सर अभी तक नहीं आए। अरे मिस्टर शो, आपका बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर सू, आपसे बात करनी है, इधर आइए। आज पक्का इनका बर्थडे है ना? बिल्कुल, मैंने इनकी सभी फ्लाइट्स बुक की हैं। आईडी कार्ड में आज का दिन ही है। ये तो नामुमकिन है। दुखी मत हो,
मैं उन्हें दे देती हूँ। आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। बैठिए। वो सब न्यू कमर्स हैं, वो आपके रूल्स नहीं जानते, तो गुस्सा मत होना। वो सब आपको सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ जानता हूँ, उन्हें मेरी तरफ से ट्रीट दे दो। ओके। मुझे दो, मुझे दो। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तो वो आप कौन? लेकिन आप इतना दुखी क्यों हैं? प्लीज मुझे बताइए। आपके लिए लोग गाना गा रहे थे, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ है, पर बात यह है कि आपका दिल टूट गया है। मिस्टर जू आज सबको डिनर करवाने वाले हैं, उनका कार्ड अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, हम जी भर के खाएंगे, ठीक है? पर देखो आज ये जो कुछ भी हुआ ना, उसमें मेरी गलती है। मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मिस्टर जू अपना बर्थडे कभी नहीं मनाते, तो आज का दिन कोई खास दिन नहीं है, ये एक आम दिन है, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? चलो चलो काम पे लग जाओ। तुम ऐसा दिखाती हो जैसे तुम्हें दुनिया में सब कुछ मालूम है। तुम अपनी हद में रहो, समझ गई ना? सॉरी सॉरी, गुस्सा मत होइए। लोगों को खुश होना चाहिए और आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने सोचा नहीं था। मिस्टर शो कहाँ जा रहे हैं आप? मेरा पीछा मत करो। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा ना मेरे पीछे मत आओ। क्या आप ठीक है? हाँ, आपको ठीक लग रहा है ना? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तुम भी मेरे पीछे मत आओ। ध्यान से जाइएगा, बॉडीगार्ड लेकर आओ। मैं इनका बर्थडे कैसे भूल सकता हूं? बहुत दुख हो रहा है। तुम बहुत इरिटेटिंग हो। मैम, क्या मेरा पीछा छोड़ोगी? प्लीज हाथ जोड़ता हूँ। जब तक मुझे नहीं बताओगे मैं पीछे आती रहूंगी। तुम उनसे मिलना क्यों चाहती हो? अगर वो इतने दुखी है तो तुम उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकते हो? प्लीज मुझे बताओ ना प्लीज। शायद अभी उन्हें थोड़ा अकेलापन चाहिए। मैं कसम खाती हूँ, मैं उन्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी, ना ही गुस्सा दिलाऊंगी। प्लीज बताओ कि वो कहाँ पर गए हैं। कैसे? क्या तुम सच में मिस्टर जू से प्यार करती हो? अरे प्यार नहीं करती। लेकिन आज मैंने ही जिद की थी उनके पास केक लेकर जाने की। दरवाजा पटकने के लिए उकसाया तो बिल्कुल मैं ही जिम्मेदार हुई ना इन सब के लिए। इसके अलावा मैं भी फील कर सकती हूँ कि आज वो बहुत ही उदास है। क्या कहा? तुम कैसे फील कर सकती हो? मुझे नहीं पता, बता रही हूँ कि मैं बस कर सकती हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गया। तुम दोनों साइको एकदम परफेक्ट मैच हो, यूनिक कपल। लेकिन मुझे बताओ कि वो इतने दुखी क्यों है, वो भी अपने बर्थडे पर। एक बात बताऊं, आज उनके माँ की डेथ एनिवर्सरी है। उनके बर्थडे के दिन कार एक्सीडेंट में उनकी माँ मर गई थी।
तो तभी से मिस्टर जू अपना बर्थडे नहीं मनाते। उनकी माँ की बर्थडे के दिन मौत हो गई थी और मैंने उन्हें आज सेलिब्रेट करने को कहा। प्लीज मुझे बता, आगे क्या हुआ बताओ ना। ये सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता। मैं तुम्हें लिन वैन का सीक्रेट बता दूंगी। ठीक है, बताता हूँ। प्लीज, क्या आप जरा स्पीड बढ़ा सकते हैं? हाँ जरूर। मॉम, 1 और साल गुजर गया है और मैं अच्छा कर रहा हूं। आप कैसी हो? मैं नहीं जानता कि खुश रहना कैसा लगता है। मुझे दुख और दर्द महसूस करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स को अभी भी नहीं पता चला। बस कहते हैं कि मैंने अपने इमोशंस को खो दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको एक्सीडेंट में खो दिया था। लेकिन सबसे अच्छी चीज यह है कि मैं इमोशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूं। मैं कुछ नहीं खो सकता हमदर्दी की वजह से। आप यहाँ कैसे? मिस्टर शू, तुम्हें यहां आने के लिए किसने कहा? मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे पता है कि आप नाराज हैं, डरे हुए हैं और दुखी हैं। रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं सकते। लेकिन मैं आपके लिए रो सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मेरे लिए रो सकती हो? मिस्टर शू, क्या आपको याद है कि आपकी माँ आपको गले कैसे लगाती थी? अगर आपको अभी भी दुख हो रहा है तो आप वो कर सकते हैं जो वो किया करती थी। आप बिल्कुल उनकी तरह खुद को गले लगा सकते हैं। शायद आपको बेटर फील हो। मैं आपको सिखाती हूँ। अगर तुम उदास हो तो कैसे दिखाती हो? मैं सच में उदास होना चाहता हूं, उसको याद करके जो पहले से ही मर चुका हूं। सपनों में दुखी होने के बजाय आंसू सिर्फ दुखी होने पर नहीं आते हैं। सिर्फ रोने से ही दुख साबित नहीं होता है। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं तो रो भी नहीं पाई मेरी माँ के फ्यूनरल के दिन भी। मैं तो ऐसी इंसान हूँ जो चींटियों को भी रोते हुए नहीं देख सकती। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत संगदिल कहा। सिर्फ मैं ही जानती थी इसकी वजह, क्योंकि मैं इतनी उदास थी कि रोने के बजाय खुद को गले लगाती थी, जैसे मेरी माँ पहले लगाती थी। यही उनका तरीका था। क्या मैं अंकल ली, मैं हूं। आ रहा हूं। अंकल जिशाओ, आ जाओ। सी कहाँ है? सी कंपनी की डॉर्मेट्री में रहती है। उसे वहां गए बहुत दिन हो गए। एक बात बताओ जिशाओ, तुम्हारी कंपनी की डॉर्मेट्री इतनी अच्छी है, तुम क्यों नहीं अप्लाई करते? लेट तक काम करने के बाद रात को ड्राइव करके घर आना खतरनाक हो सकता है। डॉर्मेट्री? हाँ। वो तुम मुझे मेरे 501 कब लौटाओगे?
हाँ, ऐसा कब हुआ था? तुम कितने भुलक्कड़ हो, तुम्हें लौटाने हैं। मैं तुम्हारी याद करने में मदद करती हूँ, चलो। गुड नाइट। मैंने तुमसे कब पैसे लिए थे? प्लीज रुको। सॉरी जिशाओ, तुम प्लीज कोच को कुछ मत बताना, प्लीज प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या? Sorry. शूनो को जानती हो ना तुम? सी को उसका बॉडीगार्ड कैसे बनने दिया तुमने? ये बहुत डेंजरस है, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या किसी को प्यार करना उसे अपना करने देना नहीं है? मैं केसी से बहुत प्यार करती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जिशा भाई, तुम उसे ये करने देते या नहीं मैं नहीं जानती, पर मेरे लिए मेरे दोस्त मुश्किल में है तो मैं जरूर मदद करूंगी। फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा तो ये बात है। हाँ? ठीक है, अंकल जी से बात करता हूँ। नहीं 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 जिशा भाई, क्या तुम जानते हो किस तरह के लड़के लड़कियों को पसंद आते हैं? किस तरह के? लड़कियों को वो पसंद है जो उसे समझे, उसके अलावा उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करे और तो और उस पे यकीन करे। फिर वो तुम्हारे प्यार में जरूर पड़ेगी। क्या सच में? ये सब बोलना बंद करो। अगर अंकल ली को पता चल गया तो वो कितना गुस्सा होंगे पता है तुम्हें? तुम लोगों को ध्यान रखना होगा। सी से मैं बाद में निपट लूंगा। ये और ये बस, थैंक यू। ओके। पर आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू क्यों नहीं करते हो? वो किसी काम की नहीं। मुझे पता है कि आप मतलबी हैं, बहुत पागल है। तुम भी पागल हो। कितना रोती हो? तुम्हें लगता है तुम इस दुनिया में लोगों के दुख और दर्द को पूरी तरह समझ सकती हो? मैंने अपने सारे इमोशंस खो दिए और तुम इमोशन से भरी हो। ये तो सही है। मैं जब पहले वॉलंटियर किया करती थी, डॉक्टर ने कहा था मैं 100% फीलिंग समझ सकती हूँ और आप 0%, इसलिए हम पार्टनर्स बन सकते हैं। तो हम सभी पागल हुए। हाँ, तुम्हें मेरी बीमारी को राज रखना होगा, वरना मैं तुम्हारी बीमारी सबको बता दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। दूसरे लोगों की फीलिंग समझना आसान है और उनके दुख और दर्द भी, तो इसलिए तुम ऐसी पागल की तरह रहती हो और मेरे इमोशंस को फील कर सकती हो। नहीं, इस बार ये अलग है। आपको एक बात पता है, मैं दूसरों का दुख सिर्फ उन्हें देखने के बाद महसूस किया करती थी, पर हाल ही में मैंने कुछ नहीं देखा था। जब मैं उस दिन फ्राइड राइस खा रही थी, मुझे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं अचानक से बहुत उदास हो गई और रोने लग गई। मिस्टर शू, लगता है मैं आपके इमोशंस फील कर सकती हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं खुद अपने इमोशंस फील नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकती हो। बात तो सही है। लगता है मुझे हेलुसिनेशन है, जैसे कि आप मेरा दर्द फील कर सकते हैं वैसे ही। एक सेकंड रुको। तुम्हें ये चीज कब से हो रही है? मेरे इमोशंस को फील कर पाना? मिस्टर शू, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? लोग आपके लिए गाना गा रहे थे। क्यों मुझे पता? मुझे लगता है कि वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज मत जाओ, प्लीज। मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी? हाँ? जबकि तुम्हारा दर्द तो मुझे महसूस होता है।
यानी तुम पहले से जानती थी कि तुम मेरे इमोशंस महसूस कर सकती हो? मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं जब बच्ची थी दूसरे लोगों के इमोशंस के साथ सेंसिटिव थी, लेकिन आप इमोशनल बिल्कुल नहीं हो। तो तुम्हें यकीन है कि तुमने मेरे इमोशंस को फील किया है? लेकिन आज जब उन्होंने आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। आपका पोकर फेस था, पर मैं फील ही नहीं कर पाई कि आप उदास हैं। तो यानी आज के दिन ऑफिस में तुम वैसे ही उदास नहीं थी, तुम उदास मेरी वजह से थी। आपके जाने के बाद मुझे सच में और कॉम्प्लिकेटेड लगा। दिल टूटा, अफसोस हुआ और नाराजगी भी। भूल जाइए इसके बारे में, ये कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। नहीं, मुझे यकीन नहीं है। ऐसे कैसे? मुझे यकीन है, क्योंकि अब क्या हुआ? ये मत कहिए कि मैंने कुछ किया है। पेट में दर्द। आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। प्लीज, बहुत अच्छी जगह। मैं बहुत नाराज हूँ। वेटर, गर्म पानी देना प्लीज। थैंक यू। मुझे तो सर, ये लीजिए पानी। शुक्रिया। तुम कहाँ चले गई हो? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, रास्ता भूल गई हूँ। इंतजार कीजिए, आ रही हूँ। मैं सच में बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। तुम रुको, मैं लेने आता हूँ। ठीक है मिस्टर शू। जिसे चलना पसंद नहीं है वो मुझे लेने आ रहे हैं। बिल देना। मैं अचानक से पैनिक क्यों हो रही? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुम्हारी वजह से मेरी फैक्ट्री बैंकरप्ट हो गई और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। भागने की कोशिश मत करना। रुक जाओ। रुक जाओ। कौन हो तुम? ठीक है मिस्टर शू। हमने काम से काम रखा। मेरी चिंता मत कीजिए। लगता है कि मैं मेटल से बनी हूँ। मुझे दर्द ही नहीं होता। हाँ, तुम्हें क्यों नहीं होगा? मैंने कहा ना, तुम्हारा दर्द मुझ में शिफ्ट हो गया है। अब तो तुम्हें यकीन हुआ? हाँ, लकी है वो। कुछ सीरियस नहीं है। मेडिसिन देता हूँ, ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। ओके। कैसे? सॉरी 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 सॉरी।
पर मिस्टर शू, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरा दर्द फील कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके इमोशंस फील कर सकती हूँ। अब यकीन हुआ? पर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शायद मुझे लगता है इसे कहते हैं किस्मत का प्यार।除了安慰以外，谁又能帮上忙？屏蔽喧闹的窗，疼痛触手可长。我渐渐封藏，感知的过往，生活对着袭来让望。星辰遍布天上，太浮重的愿望。用无情去强装，要人能阻挡，忘了再去想，总会被原谅，才如此走向那种时光。闭上刺破了眼的眼眶，让我的微笑有泪如雨下，努力替彼此承受，才能和回忆增加。感谢是你，让我找回勇敢许诺的自己吧。